वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्लेवरी ऑन रोम। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्लेवरी क्या होता है, स्लेव्स कौन होते हैं, फिर हमने देखा रोमन सोसाइटी में स्लेवरी कैसे चल रही है ना। तो हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री में हर जगह पे स्लेवरी चल रही थी। रोमन्स की जो स्लेवरी थी, मतलब रोमन्स में जो स्लेव होते थे वो बहुत ज़्यादा नंबर में थे एज़ कम्पेयर टू रोमन सिटीजन्स। जितने ना रोमन सिटीजन थे उससे ज़्यादा स्लेव्स थे वहाँ पर। तो इसलिए रोमन सोसाइटी को स्लेव सोसाइटी भी कहा जाता है। ठीक है, रोमन सोसाइटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेव सोसाइटी। आप इसे लिख लें कि रोमन सोसाइटी को स्लेव सोसाइटी भी कहा जाता है, बिकॉज वहाँ पे जितने ना वहाँ के ओरिजिनल सिटीजन्स थे उससे ज़्यादा स्लेव्स थे जो कि बाहर से उनको लाया जाता था। ठीक है, तो स्लेवरी इन रोमन वॉज द रिजल्ट ऑफ ग्रेट वॉर्स वेज्ड बाय द रोमन एम्परर्स। तो स्लेवरी जो रोमन में थी इतनी ज़्यादा ग्रेट नंबर में, तो वो किसकी वजह से थी? जो कि वो लोग युद्ध लड़ते थे। रोमन साम्राज्य, तो इतना बड़ा साम्राज्य बना, वो किस वजह से बना कि वहाँ पर युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, रोमन एम्परर्स क्या करते थे? युद्ध लड़ते थे। अब जब युद्ध लड़ते थे और किसी एरिया को वो जीतते थे, कनकर्ड करते थे, तो वहाँ के जो लोग होते थे उनको वो उठाकर बंदी बनाकर ले आया करते थे। तो इस तरीके से स्लेव्स बढ़ते रहे वहाँ पे। थाउजेंड्स ऑफ कैप्टिव्स वर ब्रॉट टू रोम एंड इंस्लेव्ड। थाउजेंड्स ऑफ कैप्टिव्स मतलब थाउजेंड ऑफ लोगों को जो है वहाँ पर रोम में लाया जाता था एज अ स्लेव बना के, और उन्हें उनसे काम कराया जाता था। बट इट कैन नॉट बी प्रूव दैट द रोमन्स फॉट वॉर्स फॉर एक्वायरिंग स्लेव्स। लेकिन कहीं पे भी ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि रोमन्स जो है युद्ध लड़ते थे सिर्फ और सिर्फ स्लेव्स को एक्वायर करने के लिए। वो लोग युद्ध इसलिए लड़ते थे ताकि उनका एरिया बढ़े, टेरिटरी बढ़े। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्हें स्लेव्स लाने थे इस वजह से वो वॉर लड़ रहे थे, ऐसा नहीं था। बट जब उन्हें वॉर लड़के स्लेव जो है उन्हें मिल रहे तो वो लेंगे क्यों नहीं स्लेव, है ना। तो जब उन्होंने लड़ाई करी और वो जीत गए उस एरिया को, तो वहाँ से अगर लोग फ्री में उन्हें मिल जाएंगे तो उनके लिए ही अच्छा होगा ना। तो वो क्या करते थे, जब वॉर लड़ते थे तो साथ में उन्हें जो है लोग वहाँ पे दिखते थे, उन लोगों को उठा के ले आते थे और एज अ स्लेव उनसे काम करवाते थे। रेदर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट इनक्रेडिबल वेल्थ एंड द स्लेव्स वर द अकम्पनिंग फिजिकल वॉर बूटी। तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारा वेल्थ, स्लेव्स, ये सब भी जो है जाते थे। ठीक है, तो जो रोमन्स जब वॉर लड़ते थे तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जब होता था तो इनक्रेडिबल नंबर में वेल्थ, पैसा जाता था। जो स्लेव्स हुआ करते थे उन्हें भी वॉर में लगा दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा युद्ध होता था तो वहाँ पे अगर मिलिट्री की लोगों की कमी हो जाए, सोल्जर्स की, तो वहाँ पे स्लेव्स को फाइट के लिए भेजा जाता था। हाउएवर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्लेवरी अल्टीमेटली वर नॉट बेनिफिशियल फॉर रोम। लेकिन फिर भी जो इम्पैक्ट्स अगर हम देखें स्लेवरी का, तो वो अल्टीमेटली रोम के लिए सही नहीं था, बेनिफिशियल नहीं था। कैसे, वो देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा स्लेवरी का रोम में। ठीक है, सबसे पहला, एट द इनिशियल स्टेज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लेवरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज ऑफ वेल्थ एंड पावर ऑफ रोम। सबसे पहले स्टेज में अगर हम देखें, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में, तो जब स्लेवरी का इंट्रोडक्शन हुआ तो इसने क्या किया, वेल्थ और पावर को बढ़ाया रोमन्स का। ठीक है, वेल्थ, पैसा बढ़ा, पावर बढ़ी, किसकी? रोमन्स की। बट सब्सिक्वेंटली स्लेवरी कॉज ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी विद which was replaced by the growth of slave society। जैसे मैंने आपको बताया अभी, रोमन सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेव सोसाइटी। तो जो स्लेवरी थी उसने क्या कर दिया, ट्रेडिशनल सोसाइटी का ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब जिनका ट्रेडिशनल सोसाइटी चल रहा था वो बदल गया किसमें, स्लेव सोसाइटी में। अब उसका नाम था स्लेव सोसाइटी। क्यों स्लेव सोसाइटी? क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्लेव्स की ज़्यादा संख्या थी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन सेवरल वर्क डिप्राइव्ड द रोमन सिटीजन्स ऑफ जॉब्स। अब जो एम्प्लॉयमेंट थी ना लार्ज नंबर्स ऑफ स्लेव्स की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रही थी। मतलब किसी भी काम के लिए स्लेव्स को रखा जाता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्लेव्स को पैसे नहीं देने पड़ते थे, है ना। किसी को भी स्लेव को पैसे देने नहीं पड़ते थे, और जो भी काम कराना होता था वो स्लेव से करा लेते थे। अब जब सारा काम स्लेव्स कर रहे हैं तो बाकियों की तो ज़रूरत ही नहीं है, बाकियों को पैसे दे के थोड़ी ना रखेंगे कोई इंसान, है ना। तो इसकी वजह से देखें तो रोमन सिटीजन्स जो नेचुरल वहाँ के सिटीजन्स थे उनका अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रहा था। उनके पास काम धंधा नहीं था, उनको कोई काम पे नहीं रखता था, पैसे नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो उनसे छिन चुकी थी बिकॉज ऑफ स्लेव्स। ठीक है, क्योंकि स्लेव्स से तो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कराते थे, तो कोई क्यों ही लोगों को पैसे देके काम कराएगा कुछ भी, समझ रहे हो। तो विद इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ स्लेव्स द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिटीजन्स आल्सो इंक्रीज रैपिडली। जिस तरीके से स्लेव्स की संख्या बढ़ रही थी उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी लोगों की, सिटीजन्स की। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी अनएम्प्लॉयमेंट। वन ऑफ द कॉज ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें कॉज के किस तरीके से फॉल हो गया रोमन एम्पायर का, खत्म हो गया रोमन एम्पायर, उसका एक और रीज़न ये भी है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स वहाँ पे रहते थे उनका अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। किसी भी कंट्री का अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो वो कंट्री कभी भी ग्रो या प्रोग्रेस नहीं कर पाता, है ना। तो
एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक नागरिक के लिए जिस देश में वो रहता है। तो अब यहाँ पे जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी तो देख सकते हैं कि फॉल हो जाता है रोमन एम्पायर का, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये इसका कॉज है। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, स्लेवरी बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्लेव लेबर एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, द थॉट ऑफ अपग्रेडिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर नेवर अकर्ड इन एनीबडीज माइंड। अब देखो इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो रहे हैं ना स्लेव लेबर, फ्री ऑफ कॉस्ट में हर किसी को मिल रहा है, तो लोगों ने कभी भी इनके बारे में सोचा ही नहीं कि इनके एफिशिएंसी को अपग्रेड किया जाए या इनके रहन सहन को सही किया जाए। ठीक है, इनके साथ अत्याचार ना किया जाए। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा काम हो रहा है, तो किसी ने इनके बारे में सोचा ही नहीं। स्लेवरी ऑल्सो रिटार्डेड द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, रिजल्ट वॉज दैट इन कोर्स ऑफ टाइम द प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबर रिड्यूस कॉन्सिडरेबली। मतलब इतना ज़्यादा नंबर में उनसे काम कराया जाता था कि आप देखेंगे जो प्रोडक्टिव पावर थी लेबर की वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही थी। ठीक है, तो इनके बारे में कोई सोचता नहीं था। ठीक, क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम हो जा रहा है और इजीली अवेलेबिलिटी है। ठीक है, जितने नंबर में उन्हें स्लेव चाहिए उतने नंबर में वो स्लेव्स को ला पाते थे, मतलब उनके पास अवेलेबल थे, है ना। तो वो क्यों ही सोचेंगे किसी के बारे में। जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी हम उसके बारे में उसको अच्छे से रखना जानते हैं। जब अगर हमारे पास सब अवेलेबल है तो फिर उसकी हमें कोई अहमियत नहीं होती ना। तो यही इसमें है समथिंग। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ। एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल यूज ऑफ स्लेव्स इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क द नेटिव रोमन सिटीजन्स वर फोर्स्ड आउट ऑफ जॉब्स। अब लार्ज नंबर में स्लेव्स जो है हर तरीके के काम में आ चुके थे, जिसकी वजह से जो नेटिव रोमन सिटीजन्स जो वहाँ के एक्चुअल सिटीजन्स थे उनको जॉब से निकाल दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क, किसी भी तरीके का काम क्यों ना हो, जैसे कि एग्रीकल्चर में काम हो उसमें भी स्लेव्स को काम कराया जा रहा है, इंडस्ट्री में कुछ काम हो उसमें भी स्लेव्स को काम कराया जा रहा है। हर तरीके के काम, झाड़ू पोछा, डोमेस्टिक वर्कर्स, जितने भी तरीके के काम हो सब स्लेव से करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो वहाँ के नेटिव रोमन सिटीजन्स है उनको जॉब से निकाल दिया जा रहा है ना। क्यों? उनको तो पैसे देने पड़ेंगे, वो फ्री में थोड़ी काम करेंगे, तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज पीपल। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये बात आती है कि इस तरीके से जो लोगों के पास जो काम धंधा नहीं है, लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, तो अब ये बात आती है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट क्या करे, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, when the number of such unemployed increased by leaps and bounds, the government levied tax on the slaves। तो जब देखा उन्होंने कि इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट ने क्या लगाना शुरू कर दिया, टैक्स, यानी कर्ज लगाना शुरू कर दिया स्लेव्स के ऊपर। स्लेव्स के ऊपर कर्ज लगाने का मतलब क्या हुआ, स्लेव्स के ऊपर कर्ज लगाने का मतलब है जो भी स्लेव को रखेगा अपने पास तो जो ओनर होगा स्लेव का, उस ओनर पर टैक्स लगा दिया कि अब तुम्हें उस स्लेव पर टैक्स देना पड़ेगा हमें। अगर तुमने एक स्लेव रखा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं एक स्लेव का तुम्हें 100 रुपये देना पड़ेगा, तो अगर मान लो नंबर ऑफ स्लेव्स मान लो 20 स्लेव्स है तो आप खुद गिन लो कितने आपको जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स टू गवर्नमेंट, है ना। तो इस डर से अब क्या करने लग गए लोग, जो इतने नंबर ऑफ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा काम होता था तो वो क्या करते थे 10-10 12-12 स्लेव्स अपने घर में रख लिया करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था ना। लेकिन अब राजा ने क्या कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया स्लेव्स पर। तो अब ओनर्स क्या करेंगे, सारे धीरे धीरे करके अपने स्लेव्स को निकाल देंगे कि भाई तुम जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि टैक्स लगाना शुरू हो गया ना, उनको कर्ज देना पड़ेगा अब। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स ऑन द स्लेव ओनर्स नाउ स्टार्टेड फ्रीइंग देयर स्लेव्स। तो अब उन्हें कर्ज से बचने के लिए स्लेव ओनर्स ने क्या किया, टैक्स लगाना मतलब सॉरी उन्होंने क्या किया, स्लेव्स को छोड़ दिया, फ्री कर दिया कि जाओ तुम चले जाओ, वरना उन्हें टैक्स देना पड़ता इतना सारा। दिस डेवलप्ड अ क्राइसिस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन रोम एंड इन टर्न हेजिटेट द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। अब जिस तरीके से स्लेव ओनर्स ने क्या कर दिया, सारे स्लेव्स को छोड़ दिया, सारे स्लेव्स को छोड़ दिया इन द सेंस अगर मान लो वो उन्होंने बहुत सारे स्लेव्स ओन करे हैं तो कुछ उन्होंने स्लेव्स को छोड़ दिया ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े इतना ज़्यादा। तो अब इसकी वजह से क्राइसिस डेवलप होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी में, मतलब स्लेवरी जो है अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और जिसकी वजह से देखा जाता है रोमन एम्पायर का फॉल डाउन होता है। मतलब सारे काम के लिए स्लेव्स थे और स्लेव्स को हटा दिया मतलब काम नहीं हो रहे, अब समझ रहे हो इस तरीके से। तो ऐसा क्यों किया राजा ने, टैक्स क्यों लगाया स्लेव्स पर, क्योंकि वहाँ के जो नेटिव रोमन सिटीजन्स थे उनको अनएम्प्लॉयड होना पड़ रहा था, उनका जॉब चला जा रहा था। ठीक है, सो इस वजह से उन्होंने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया किस पे, ओनर्स पे, स्लेव ओनर्स पे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा स्लेवरी का रोम में। तो रोम में हम देखें तो ज़्यादातर नेगेटिव इफेक्ट्स ही हमें देखने को मिले। पहले पहले इनिशियल स्टेज में तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ, वेल्थ बढ़ा, पावर बढ़ा रोम का, लेकिन धीरे धीरे जो लोग थे वहाँ के जो नेटिव लोग थे उन पर समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि जितना भी काम हुआ करता था वो सब स्लेव से करवा लिया जाता था, उनसे कर मतलब उनको काम ही नहीं मिलता था, फिर उनको पैसे नहीं, खाना नहीं, समझ रहे हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इनकी वजह से, स्लेव्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि राजा को फिर क्या करना पड़ा,
उसको टैक्स लगाना पड़ा स्लेव्स पे, स्लेव ओनर्स पे, ताकि वो क्या करें, जो स्लेव्स जितने ज़्यादा रखते हैं लोग नंबर ऑफ, तो वो कम हो जाए, ठीक है, ताकि जो वहाँ की ओरिजिनल जनता है उसके लिए भी कुछ काम बचे, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड ना बैठी रहे। समझ आया? तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्लेवरी इन रोम। ईजी है ये, कुछ इतना बहुत हार्ड नहीं है। इसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने वैसे आपको समझा दिया, आप एक बार खुद से रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ऐसे है ये टॉपिक। स्लेव रिवॉल्ट्स, तो पहले की वीडियोस में हमने कॉन्सिक्वेंसेस समझे थे कि स्लेवरी ऑन रोम क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा स्लेवरी का रोम में, ठीक है। तो हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है सिटीजन्स के पास, है ना, अनएम्प्लॉयड है सारे सिटीजन्स। तो अब हम देखेंगे स्लेव रिवॉल्ट्स, ठीक है। तो देखो, अब कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने रिवॉल्ट करा, ठीक है, क्योंकि स्लेव्स जो बना के रखा गया था तो स्लेव्स के पास कोई फ्रीडम नहीं थी, ठीक है, उनके साथ बहुत टॉर्चर उनको किया जाता था, क्रुएलिटी उन पर दिखाई जाती थी। तो वहाँ के कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रिवॉल्ट करा, तो उसी को अब हम समझते हैं। इन जनरल द रोमन स्लेव्स वर ट्रीटेड क्रूअली। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो रोमन स्लेव्स थे उन सबको अच्छी तरीके से ट्रीट तो किया नहीं जाता, उनको क्रूअली ट्रीट किया जाता है। अनेबल टू बियर द हार्डशिप, द स्लेव्स पर्टिकुलरली ऑफ डेलोस, एटिका एंड मैसिडोनिया रिवॉल्टेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो जब वो इस तरीके से सह नहीं पाते थे तो आप पर्टिकुलरली देखेंगे कुछ आपको स्लेव्स दिए गए हैं जिन्होंने रिवॉल्ट किया बहुत बार, जैसे डेलोस, एटिका, मैसिडोनिया, इन्होंने बहुत बार रिवॉल्ट करा। द स्लेव रिवॉल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पार्टैकस 73 BC वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ रोम। इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए मार्क कर लेना कि जो स्लेव रिवॉल्ट हुआ था किसके लीडरशिप में, स्पार्टैकस के लीडरशिप में। कब हुआ? 73 BC में। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ रोम। रोम के हिस्ट्री में, इतिहास में, रोम के इतिहास में स्लेव रिवॉल्ट लीडरशिप ऑफ स्पार्टैकस ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। द अपराइजिंग स्टार्टेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ ग्लेडिएटर्स एस्केप्ड फ्रॉम अ प्रिजन एट कैपुआ। Incidentally, the Romans amused themselves by making slaves fight with animals. Now, gladiators कौन होते हैं? Such slaves were called gladiators. तो gladiators वो लोग होते हैं, यानी ऐसे slaves जिनको क्या किया जाता है, उनको फाइट करवाया जाता है दूसरे जंगली एनिमल्स के साथ, तो वो ग्लेडिएटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो स्लेव्स होते हैं उन्हें हर तरीके का काम कराया जाता है ना, तो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, उनके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उन्होंने क्या करा, स्लेव्स को लड़ाई करवाई जंगली जानवरों से। जैसे कि आप देखेंगे जंगली जो बुल होता है कितना खतरनाक होता है, सिर्फ बुल नहीं बल्कि लॉयन, टाइगर, उनके साथ ये लोग क्या कराते थे, स्लेव्स की लड़ाई करवाते थे। तो वो जो टाइप के स्लेव्स हुआ करते थे उनको ग्लेडिएटर्स कहा गया है। तो अब सोचो, अगर जंगली जानवर से लड़ाई करा रहे हैं तो शायद वो मर भी सकता है ना। ऑफ कोर्स सी बात है, जंगली जानवर से लड़ाई करेंगे तो मरेगा ही वो। तो इस तरीके की चीज़ें वो करवाते थे जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा वो सह नहीं पाते थे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ ग्लेडिएटर्स थे वो एक बार प्रिजन से, जेल से भाग गए थे एट कैपुआ। इंसिडेंटली ये जो रोमन्स थे ये क्या करते थे, अपने खुशी के लिए वो क्या करते थे, स्लेव्स का फाइट करवाते थे एनिमल्स के साथ। और जो स्लेव्स का फाइट कराते थे एनिमल्स के साथ, जो स्लेव्स एनिमल्स के साथ फाइट करते थे, दे आर कॉल्ड ग्लेडिएटर्स। ग्लेडिएटर्स फाइट वर हेल्ड इन एम्फीथिएटर्स विच वर लाइक मॉडर्न स्टेडियम। ग्लेडिएटर्स का फाइट कहाँ किया जाता था, कहाँ करवाया जाता था? एम्फीथिएटर्स में। आज जो मॉडर्न स्टेडियम होता है ना, जिस तरीके का स्टेडियम देखा हो आपने, तो जैसे स्टेडियम होता है ठीक वैसे ही उस समय एम्फीथिएटर्स हुआ करते थे। लोग क्या करते थे, एम्फीथिएटर जैसे स्टेडियम होता है ना, एक ग्राउंड होगा बहुत बड़ा सा, ठीक है, वहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट का मैदान है, स्टेडियम है, ठीक है, या फुटबॉल का स्टेडियम है, तो वहाँ पे एक ग्राउंड होता है बड़ा सा जहाँ पे लोग प्लेयर्स खेलते हैं। और फिर वो साइड के सारे वहाँ पे चेयर्स लगे होते हैं जहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं मैच। ठीक वैसे ही एम्फीथिएटर्स में भी होता था कि बीच का पूरा ग्राउंड है, वहाँ पे स्लेव्स और एनिमल को छोड़ दिया जाता था, वहाँ पे वो फाइट करते थे। और वो जो चारों ओर क्या होते थे, सारे चेयर्स होते थे बहुत सारे जहाँ पे लोग बैठते थे और एंजॉय करते थे, ठीक है, एंटरटेनमेंट होता था उनका। So in the center of amphitheater there was the arena, the place where the fight took place. इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ, इसमें से MCQ पूछा जाएगा। तो सेंटर जो होता था एम्फीथिएटर का, उस सेंटर को क्या बोला गया? एरेना, ठीक है, वो प्लेस जहाँ पे फाइट होती है। The ruins of Colosseum, one of the greatest arenas of Rome, still stand to the amazement of the visitors. तो जो ruins of Colosseum है, कोलोसियम, ये one of the greatest arenas है रोम का, जहाँ पे लोग विजिटर्स आते थे अपने खुशी के लिए, मतलब अमेजमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमने समझा स्लेव रिवॉल्ट्स, और वहाँ पर हमने ग्लेडिएटर्स के बारे में समझा, ग्लेडिएटर्स कौन होते हैं ना। अब हम देखते हैं रोल ऑफ स्लेव्स इन सोसाइटी, देयर इकोनॉमिक रोल। अब हम स्लेव्स का क्या रोल है सोसाइटी में उसको समझते हैं, इनके इकोनॉमिक रोल क्या है उसको समझते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्लेव्स इन ग्रीस बिलोंग टू द इंडिविजुअल ओनर्स, मतलब वास्ट नंबर ऑफ स्लेव्स
मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्लेव्स आपको ग्रीस में देखने को मिलेंगे इंडिविजुअल ओनर्स के, मतलब एक इंडिविजुअल के पास शायद से शायद 50 स्लेव्स हुआ करते होंगे। मतलब एक इंडिविजुअल है, 50 स्लेव वो रख रहा है, क्यों? फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वजह से सारा काम उससे करवाएगा, समझ रहे हो? तो 50 स्लेव, इस तरीके से बहुत सारे स्लेव्स हुआ करते थे, एक इंडिविजुअल के पास इतने सारे नंबर ऑफ स्लेव्स हुआ करते थे। दे वेर यूजली ब्रॉड फ्रॉम द स्लेव मार्केट, उन्हें कहाँ से खरीदा जाता था? स्लेव मार्केट से। एक मेला लगता था स्लेव्स का, वहां से उनको खरीदा जाता था पैसे देके। इन द स्लेव मार्केट स्लेव्स वेर यूजली रिक्रूटेड फ्रॉम द कैप्टिव्स टेकन इन वॉर, क्रिमिनल्स कंडेम्नेड फॉर सम ऑफेंसेस, बारबेरियंस वर ऑल्सो ब्रॉट इन द मार्केट फॉर सेल। तो स्लेव मार्केट में क्या होता है, इनको कहाँ से लाया जाता है स्लेव मार्केट में इन स्लेव्स को? सो बेसिकली जब वॉर लड़ने जाते हैं वो लोग, राजा लोग, तो जब जीत कर आते हैं उस एरिया को, तो उस एरिया से जितने भी लोग होते थे उनको बंदी बना के लाके, ठीक है, और उनको वहाँ पे मार्केट में बेचा जाता था, ठीक है। फिर जो क्रिमिनल्स होते थे, अगर उन्हें मान लो कुछ भी गलत करवाना है तो वो क्या करते थे? स्लेव्स को खरीदते थे, उनसे गलत काम कराते थे, किसी का क्राइम करना हो तो वो। फिर बारबेरियंस भी जो है इसी मार्केट से खरीदा करते थे, ठीक है, स्लेव्स को। इन जनरल इंडिविजुअल ओनर्स बॉट स्लेव फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज, कुछ कुछ इंडिविजुअल ओनर्स क्या करते थे? स्लेव्स को खरीदते थे अपने डोमेस्टिक सर्विस के लिए, लाइक बर्तन धोना, पोछा लगाना, झाड़ू करना एंड ऑल दैट। दे वेर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस इन हर टास्क ऑफ कुकिंग, बेकिंग, नर्सिंग एटसेट्रा। उनको, अगर उनके घर में जो मिस्ट्रेस यानी जो औरत है उनकी, उनके घर के काम के लिए उनका खाने में हाथ बताना, ठीक है, फिर बेकिंग मतलब केक वेक बनाना एंड ऑल दैट। नर्सिंग, नर्सिंग मतलब कि प्लांट्स, पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए गार्डन वगैरह में, तो उन सब के लिए उनको रखा जाता था। कुछ कुछ लोग जो है स्लेव मार्केट से लेके आते थे डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए स्लेव्स को। फिर स्लेव्स वर एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, इन सम स्टेट्स स्लेव्स वर एम्प्लॉयड ऑन अ लार्ज estates फॉर हार्वेस्टिंग, वर्क ऑफ गैदरिंग इन क्रॉप्स और अदर स्पेशल पर्पसेस। तो स्लेव्स को जो है वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन, अलग अलग कामों के लिए उनको रखा जाता था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखें, एग्रीकल्चर में स्लेव्स को रखा जाता था कि क्रॉप्स को उगाना है उन्हें, ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर के प्रोसेस में भी उन्हें रखा जाता था। एंटायरली डिफरेंट वॉज द पोजिशन ऑफ स्लेव्स एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स। फिर आप देखेंगे जब इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट होता है तो वहाँ पे भी स्लेव्स को नंबर ऑफ स्लेव्स को रखा जाता था अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। अ फ्यू ऑफ देम वर एम्प्लॉयड इन पुलिस फोर्स, कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ स्लेव्स को ना पुलिस फोर्स में भी एम्प्लॉयड करके रखा जाता था। दे अनलाइक अदर स्लेव्स रिसीव डेली रैशन एंड वर अलाउड टू लिव वेयर दे प्लीज्ड। जो पुलिस फोर्स में स्लेव्स होते थे उनकी लाइफ थोड़ी फिर भी ठीक होती थी, क्योंकि उनको जो ये जॉब मिली है पुलिस फोर्स की वो थोड़ी क्या होती है, रिस्पेक्टफुल होती है ना। तो ये जो स्लेव्स होते थे इन्हें रैशन मिलता था डेली रूटीन में, मतलब खाने को अच्छा अच्छा खाना मिल जाता था। फिर ये जहाँ रहना चाहते हैं अच्छी जगह पर वहाँ पे वो रह सकते थे, कौन? पुलिस फोर्स वाले स्लेव्स। बाकी जो स्लेव्स है उनको ये फ्रीडम नहीं थी, ना उनको राशन मिल रहा था, ना कोई जहाँ पे रहना चाहते वहाँ रह सकते थे, ठीक है, इनके पास कुछ नहीं था। बट ये जो स्लेव्स थे पुलिस फोर्स वाले, इनके मजे मजे थे, क्यों? क्योंकि इनको राशन भी मिलता था डेली एंड इनको जहाँ रहना होता था वो रह पाते थे, रिस्पेक्टफुल लाइफ इनकी थी, जो पुलिस फोर्स में एम्प्लॉयड थे स्लेव्स, ठीक है। तो आप देखा यहाँ पे हमने देखा कि सबके अलग अलग स्लेव्स के अलग अलग काम यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो इनका इकोनॉमिक रोल दिखाया गया है स्लेव्स का। तो जैसे हमने बोला ना, तो अब देखो पुलिस फोर्स में भी स्लेव्स को लगाया जा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो वहाँ के जो नेटिव रोमन सिटीजन है उनका एम्प्लॉयमेंट उनसे छिन रहा है ना, जबकि पुलिस फोर्स में उन्हें होना चाहिए था, यहाँ पे उनकी जगह पे स्लेव्स है। तो इस तरीके से हर चीज़ के लिए, हर एक ऑक्यूपेशन के लिए स्लेव्स को लगाया गया था रोमन में, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, यानी स्लेव्स की फ्रीडम। स्लेव्स को कैसे फ्रीडम मिल सकती है इसको अब हमने समझना है, ठीक है। स्लेव्स को कैसे फ्रीडम मिल सकती है? सो एज इन अदर क्लासिकल सिविलाइजेशंस इन रोम टू, देयर वाज प्रोविजन ऑफ लिबरेशन, मैन्यूमिशन ऑफ द स्लेव्स। जैसे हर एक सिविलाइजेशन में क्या था, कुछ कुछ प्रोविजंस होते थे लिबरेशन के, स्लेव्स के, मतलब स्लेव्स की फ्रीडम कैसे हो सकती है उसके कुछ प्रोविजंस थे अलग अलग क्लासिकल सिविलाइजेशंस में। ठीक वैसे रोम में भी था कि स्लेव्स को कैसे फ्री किया जा सकता है, स्लेव्स अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं, तो वही प्रोविजंस रोम में भी थे और वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो वैसे तो स्लेव्स अगर एक बार जो है हाथ में आ जाते थे तो उनको आसानी से छोड़ा नहीं जाता था, लेकिन कहीं बार उनकी अगर अच्छा हो उनका दिन तो शायद ऐसा हो कि वो छूट सकते थे। कैसे? देखो सबसे पहला क्या तरीका है छोड़ने का। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्लेव इज हैबिचुअली इल ट्रीटेड ही माइट डिमांड टू बी सोल्ड टू अ न्यू मास्टर, इवन द प्रॉस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी वॉज नॉट डिनाइड। तो देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्लेव है जिसके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इल ट्रीटेड किया जा रहा है, किसके द्वारा? मास्टर के द्वारा। तो वो डिमांड कर सकता है कि उसे दूसरे मास्टर को क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए,
ठीक है, और उस समय उसकी लिबर्टी को डिनाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो है ये वाला पॉइंट, तो ये हर जगह तो काम नहीं आएगा ना। ऐसा हो कि स्लेव के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और वो अपने मालिक को बोलेगा कि मुझे दूसरे मालिक को भेज दो, तो कैसा होगा? नहीं होगा ना। तो फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि हाँ भाई, अगर स्लेव के साथ बहुत बुरा ट्रीट किया जा रहा है तो वो डिमांड कर सकता है, वो अपना डिमांड रख सकता है कि वो उसे न्यू मास्टर के पास बेच दिया जाए, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, एट टाइम्स स्लेव्स वर लिबरेटेड सिंपली एज अ रिवॉर्ड ऑफ लॉयल्टी एंड गुड सर्विसेज। कई बार अगर मास्टर अच्छा होता है और स्लेव जो है अच्छे से उनके साथ ट्रीट करते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं और अपना सर्विस अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं उन्हें, तो एज अ रिवॉर्ड उन्हें छोड़ दिया जाता है, लिबरेट कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ये भी बहुत कम ही है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो बच सकता है, मतलब फ्री हो सकता है, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ क्या है, ओकेशनली एज वॉज द प्रैक्टिस इन अदर स्लेव ओनिंग सिविलाइजेशंस, द स्लेव कुड परचेज हिज एमेंसिपेशन यानी कि फ्रीडम बाय पेमेंट ऑफ रैंसम यानी प्राइस पेड टू ऑब्टेन रिलीज और लिबरेशन। रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ रैंसम देयर इज़ नो रिकॉर्ड इन कंटेम्प्रेरी राइटिंग। तो जो पुरानी राइटिंग्स हैं उनमें यही चीज़ें बताई गई है कि अगर स्लेव ओनिंग सोसाइटी में अगर हम देखें, सिविलाइजेशन में अगर हम देखें, तो स्लेव क्या कर सकता है, स्लेव को अगर फ्रीडम चाहिए अपनी, तो वो क्या कर सकता है, अगर वो पेमेंट कर दे जितना मास्टर उससे मांग रहा है, मतलब प्राइस पेड टू ऑब्टेन रिलीज और लिबरलाइजेशन, यानी कि उसके फ्रीडम के लिए अगर वो उतना पैसा पेमेंट कर दे, रैंसम पेमेंट कर दे, रैंसम माने वो जो प्राइस है वो पेमेंट कर दे किसको, मास्टर को, तो वो बच सकता है, यानी वो लिबरेट हो सकता है। बट ये चीज़ भी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से, क्योंकि जो वो काम करता है उसके लिए उसे 1 रुपये नहीं मिलते है ना, उसको फ्री में काम करवाया जाता है, तो उसके पास कहाँ से पैसे आएंगे उतने, अगर डिमांड करेगा, अगर उसका मास्टर डिमांड करेगा मुझे इतने पैसे चाहिए, तो कहाँ से ही लाएगा, है ना। तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। सो इसके अमाउंट के अलावा, मतलब ये जो प्राइस है, इसको अगर वो दे देता है तभी वो फ्री हो सकता है, इसके अलावा और कोई चारा उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये जो हमने फ्रीडम देखा स्लेव्स का, तो इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब बहुत ही कम देखने को मिलती है। स्लेव्स को अगर एक बार मास्टर लेके आ जाता है तो फिर वो उससे सारा जो जीवन है उसका, उसको परेशान, मतलब काम करवाता रहता है, ठीक है, परेशान तो वो रहता ही है ना, सिंपल सी बात है। तो ये फ्रीडम के कुछ तरीके हैं जो हमें बताए गए। वैसे तो ये बहुत कम काम करते हैं, बट हाँ ये ही तरीके हैं जिसके थ्रू स्लेव्स अपने आप को फ्री कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है और ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। आप सारे पार्ट्स देखना पूरे वीडियो के अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए। मैंने अच्छे से हर पार्ट में अच्छे से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगे। बाय बाय।